Hare
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति अति सरलता नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत में जो 7वें स्कंद में 7वां स्कंद और 5वां अध्याय है, जिसमें नवधा भक्ति के विषय में बताया गया है। नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति है। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। क्योंकि जो भी हमें काम सीखना है तो सीखते कैसे? सुन के। स्कूल में हमको टीचर लेसन सुनाती थी, समझाती थी, फिर हम पेपर में क्वेश्चन आंसर लिख सकते थे। तो सुना, समझा, तब हमने लिखा। तो पहला है श्रवणम। जैसे ही कोई भक्ति में एंटर करता है तो वो डायरेक्ट भक्त नहीं बन जाता है, वो पहले सुनता है। जैसे जैसे भगवान की महिमा सुनता है, जैसे जैसे भगवान के नाम की महिमा सुनता है, जैसे जैसे सत्संग की महिमा सुनता है, सुनने से उसके मन में भाव और प्रेम जागृत होता है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है पता है? कानों से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, और जो भी हमारे मन को बात अच्छी लगती है, देखो 1 घंटे के सत्संग में कोई एक बात तो होगी जो हमारे मन को अच्छी लगी होगी। कभी कभी ऐसे बोलते हैं, ये बात मुझे सत्संग में आज
बहुत अच्छी लगी। आज ये बात तो मैं भूल ही नहीं पाऊंगी। ये बात मुझे बहुत, 1 घंटे की सत्संग में अगर एक बात भी हमें अच्छी लगी और हमने अपने जीवन में उतारी, सिर्फ एक बात भी, तो भी धीरे धीरे हमारा जन्म सफल होगा। सुनना बहुत जरूरी है। अब ऐसे कई भक्तों के उदाहरण हैं कि जिनके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतनी भक्ति कैसे जागृत हुई? उन्होंने पहले सुना। सबसे पहला उदाहरण राजा परीक्षित। परीक्षित को मुक्ति चाहिए थी। सबसे पूछा कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो भी कितने दिनों में? बोलिए ना, 7 दिनों में मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या करूं? सारे साधु संत ऋषि मुनियों ने एक ही निर्णय लिया कि आप श्रीमद् भागवत कथा, बोलिए बोलिए, सुनो। इंपॉर्टेंट क्या है? सुनो। आप श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। परीक्षित के मन में आया, इतना इजी कैसे हो सकता है? मुक्ति कितना मुश्किल काम है। ये पता नहीं कितने वर्ष तक तपस्या करो, साधना करो, तब जाके मुक्ति मिलती है। 7 दिन खाली बैठ के सुनने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। सिर्फ वो भी क्या करना है? सुनना, करना कुछ भी नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी। ये परीक्षा का सवाल था। सारे साधु संत ऋषि मुनियों ने कहा, सुनना ही तो इम्पोर्टेंट है। सुनने से क्या होगा? अब सुनो, सुनने से क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण हमारे गुरु महाराज देते हैं। कहते हैं कि मैं जब बहुत छोटा था, वो अपना एक अनुभव बताते हैं कि सुनने से क्या होता है। बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो एक बार मुझे ट्रेन में सफर करने कहीं जाना था। तब अचानक मेरी ट्रेन सामने वाले प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी और मैं ये प्लेटफॉर्म पे था और मुझे पता चला कि बहुत जल्द ट्रेन आ जाएगी। मैंने सोचा कि ब्रिज पार करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ट्रेन निकल जाएगी, क्यों ना नीचे पटरियों से ही क्रॉस किया जाए। तो कह रहे थे कि मैंने प्लेटफॉर्म पे नीचे जंप मारा, किसके लिए? पटरी को क्रॉस करने के लिए, सामने वाले प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। लेकिन पीछे से आवाज आई, रुको, ट्रेन आ रही है। क्या आवाज आई? रुको, ट्रेन आ रही, पटरी पे मत जाना, सामने से ट्रेन आ रही है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही मैंने सुना रुको, ट्रेन आ रही, तो मैंने क्या किया? अपने कदम पीछे ले लिए, अपने कदम पीछे ले लिए। अगर मैंने नहीं सुना होता, अगर मैंने नहीं सुना होता तो क्या होता? ट्रेन के नीचे, क्योंकि वो भी मेल ट्रेन थी जो फुल स्पीड में जाने वाली थी। तो मैंने सुना तो मैं कटने से, मरने से बच गया। सुना और सुनने के बाद मैंने उसकी बात, कभी कभी पता है कोई ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ट्रेन तो बहुत दूर है ना, तब तक तो मेरा क्रॉस, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी, तब तक तो क्रॉस हो जाए, क्योंकि हमको लगता है कि ट्रेन दिखने में, लेकिन उसको यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगता है। और
और ऐसे कई लोग गलती करते हैं और आपने देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक तो सुना, सुनने के बाद क्या किया? माना। अब आपको पता चलेगा सुनने से क्या होता है। अगर नहीं सुनता है तो अवॉइड करता, बोलने दो, मेरी ट्रेन में सो रही है, इसको क्या है, बोलने दो, तो शायद मैं ट्रेन के नीचे आ जाता, क्योंकि ट्रेन फुल स्पीड में आ रही थी। जैसे ही किसी ने कहा रुको, ट्रेन आ रही है, तो मैं रुक गया, अपने कदम पीछे ले लिए और कुछ ही सेकंड में इतनी फास्ट ट्रेन आ गई, इतनी फास्ट ट्रेन आई और मैं धन्यवाद करने लगा उसको। किसको? जिसने मुझे आवाज दी और कहा कि मैंने अनुभव किया वो कोई और नहीं, मेरा ईश्वर ही होगा जो मुझे बचाना चाहता है। श्री राम। क्योंकि याद रखो, जो भी भक्त होते हैं ना, वो क्रेडिट हमेशा भगवान को देते हैं। हाँ, आवाज किसी बंदे ने दी होगी, लेकिन उसको प्रेरणा तो मेरे ईश्वर ने दी, मेरे मालिक ने दी। तो सुनने से क्या हुआ? ट्रेन के नीचे आने से बच गया। सुनने से क्या हुआ? मौत से बच गया। सुनने से क्या हुआ? कटने से बच गया। ऐसे सुनने से क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। श्री राम। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? कथा क्या काम करती है? सुनो, कथा क्या काम करती है? जैसे जैसे कथा सुनते हैं, कथा क्या काम करती है? हमारे हृदय के मैल को साफ करती जाती है। अब बताओ, ये जो वातावरण है, तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है? कैसा वातावरण है? अपवित्र है या पवित्र है? कथा पवित्र है या अपवित्र है? तो ये जब कानों से कथा जाती है, जब हम सुनते हैं, जैसे ही कृष्ण नाम जाता है, कृष्ण 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 कृष्ण, इसके माध्यम से कान अंदर, नाम अंदर गया, कान के माध्यम से। कान में क्या है? होल है, बर्ड्स हम डालते हैं। कान में क्या है? होल है, जिसके द्वारा नाम हमारे भीतर जाता है। अब क्या करता है? जैसे ही नाम हमारे भीतर गया, कान के माध्यम से नाम हमारे भीतर गया, तो नाम ने क्या किया? सबसे पहले जो इतने जन्मों के पापों के कारण अंदर मैल थी, उसको क्या किया? धो लिया। नाम तुम्हारा साबुन जैसा दोसा पाप। गुरबाणी में है, नाम क्या करता है? पाप को धो डालता है। कथा क्या करती है? जैसे जैसे कथा सुनेंगे, जैसे जैसे हरि कथा सुनेंगे, वैसे वैसे हमारे पाप धुलते जाएंगे। जैसे जैसे आपके कदम कथा की ओर आएंगे, जो जो चरण दर्द है, त्यों त्यों तीर्थ समान। आपको किसका फल मिलता है? तीर्थ का फल मिलता है। कहाँ आने से? सत्संग में, कथा में आने से। क्योंकि ये नाम की गंगा है, ये हरि कथा की गंगा है। जब हम सुनते हैं तो समझो हम हरि कथा में डुबकी लगा रहे हैं। और याद रखना, आध्यात्मिक जीवन में जो जितना डूबेगा उतना पाएगा। जो इस कथा में जितना डूबेगा, जितना सीरियस कथा सुनेगा, सीरियसली उन शब्दों को लेगा, जितना डूबेगा उतना पाएगा। संसार में डूबेगा तो वो बोलिए डूब जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जितना डूबेगा उतना वो पाएगा। ये फर्क है दोनों में। क्योंकि याद रखो, हमारे मन के अंदर एक जन्म की मैल नहीं, कितने जन्मों
जन्मों की मेहनत पता है? कितने जन्मों की मेहनत? 83,09,999। एक तो ये मनुष्य जन्म श्री राधे। तो 84 लाख में से एक माइनस करो तो यही हुआ ना, 83,90,999। मैं स्कूल के अंदर पढ़ी थी, श्री राधे। कुछ बेचारे बाहर पढ़ते हैं, श्री राधे। तो ये इतनी मेहनत के बाद हमको मनुष्य जन्म मिला, और इतने जन्मों में हमने किया क्या? और मैंने आपको बताया है कि मनुष्य जन्म से पहले हम क्या थे? मनुष्य जन्म से पहले हम क्या थे? हम जानवर की जून में थे। कौन सी जून में थे? और आप बुरा मत मानिए तो एक हकीकत बताऊं कि जो इस जन्म में हमारी नेचर है ना, जो स्वभाव है, वो अगले जन्म की वृत्ति के अनुसार है। ये गुरबाणी में आया है। कैसे? अब सुनो। अगर कोई व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बात पे काटने को आता है, थोड़ी थोड़ी बात पे काटने को आता है, तो अगले जन्म में कौन था? मैं नहीं बोल रही हूँ, आप बोलोगे गाली देती है यहाँ बैठ के। अब समझ जाओ, वो वृत्ति हम किस जन्म में लाए हैं? तन तो हमारा बदला, शरीर तो बदला, लेकिन याद रखो हमारे जो विचार थे, जो हमारा मन था, वो बदला नहीं। कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, बहुत लालची। इतना भी मान मिले, इतना भी मिले, इतना ये मिले, इतना ये मिले, लालची होते हैं। वो अगले जन्म में कौन था? श्री राधे। लोमड़ी था। श्री राधे। क्या था? लोमड़ी था, जो बात बात पे रंग बदल देता है। अभी कुछ बात कही, थोड़ी देर के बाद कुछ और कहेगा, थोड़ी देर के बाद कुछ और बात कहेगा। वो कौन था? गिरगिट। समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ। जैसे एक राजा था, उसने अपने गुरु से कहा कि मुझे मेरे लोगों के स्वभाव का पता नहीं चल रहा है, कैसे समझूं कि कौन कैसा है? पता ही नहीं चल रहा है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो दिखने में ऐसा है, लेकिन वो वास्तव में कैसा है? आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे, सामने कुछ और, मन में कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और। उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे लोग हैं। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक चश्मा देता हूँ। जैसे कोई पिक्चर होती है तो उसमें 3D के चश्मे पहनाए जाते हैं, और जब चश्मे पहन के देखते हैं तो कैसे लगता है? वो बिल्कुल हमारे, कभी कभी तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि अब मेरे पास आएगी गाड़ी, अब मेरे ऊपर आएगी, ऐसे लगता है। कभी ऐसी पिक्चर देखी? मैंने तो देखी है। श्री राधे। और अगर चश्मा उतार के देखो तो, चश्मा उतार के देखो तो क्या दिखता है? बिल्कुल धुंधला, कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन पहन के देखो तो बस गुरु ने क्या किया? उसको चश्मा दे दिया। अब देखना कैसे इंसान अगले जन्म की वृत्ति लाता है। दिखने में मनुष्य है, लेकिन अंदर से तो कुछ और है। अब जैसे ही चश्मा पहना, एक सेठ आ रहा था रथ पे सवार होके। राजा ने कहा, ये तो बड़ा सेठ है। गुरु का दिया हुआ चश्मा पहना। जैसे ही चश्मा पहना तो सांप दिखने लगा। श्री राधे। क्यों? कि वो क्या, धन, सारा दिन क्या चाहिए? पैसा पैसा। तू पैसा पैसा करती है तो
पैसे पे क्यों मरती है श्री राधे। सारा दिन पैसा पैसा हाय पैसा, तो उसकी वृत्ति सारा दिन पैसा पैसा थी, तो मतलब इस जन्म में मनुष्य तो बना है, लेकिन उसकी वृत्ति किसकी है? सांप की है श्री राधे। अब बोलना नहीं किसी के मुंह पे तू तो अगले जन्म में सांप था, बोलना नहीं, खाली मन में समझने की बात है। बोलेंगे तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा श्री राधे, बस समझने की बात है। तो ऐसे वो जब भी जिसको दिखता, किसके अंदर उसको लोमड़ी दिखता, किसके अंदर उसको कुत्ता दिखता, किसके अंदर किसी स्त्री के अंदर उसको बिल्ली दिखती, 7 घरों में जाके घूमती, तो छाट आयो जो दागा में बसल है, तो छाट आयो श्री राधे। तो उसने चश्मा पहन के देखा तो दिखने में स्त्री है, लेकिन श्री राधे। तो ऐसे हम अगले जन्म की वृत्ति लेके आए हैं, इसलिए गुरबानी में आया है करतूत पशु की मानस जात। है मनुष्य, लेकिन करतूत किसकी है? पशुओं की। ये जो नॉनवेज खाते हैं, आप बताओ क्या नॉनवेज इंसानों के लिए बना है? हम इंसानों के लिए बना है? हम इंसानों के लिए क्या बना है? वेजिटेबल्स, सलाद, फ्रूट्स, दूध, दही, ये सब चीजें हमारे लिए बनी है, ये चीजें हमारे लिए नहीं बनी है। और जो सारा दिन इनको खाता है, तो अगले जन्म में कौन था? मैं नहीं बोलूंगी श्री राधे। जिसको सारा दिन क्या चाहिए? नॉनवेज चाहिए, मतलब इंसान में तो है, लेकिन उसके स्वभाव में इंसान बनना नहीं। तो पता नहीं कितने जन्म में, पता नहीं कितने सारे पाप करते आए, लेकिन उन पापों को भोगने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है श्री राधे। वो भोगने की जोनियां थी, लेकिन जितने भी संचित हमारे पाप कर्म थे, वो भोगेंगे कहाँ? मनुष्य जन्म में। अगले जन्म में जो पाप किए, अब वो क्या है? वो पापों की सजा हमको मनुष्य। कानों से क्या करो? हरि की कथा सुनो, हरि का नाम सुनो। बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जब हमें कोई काम से, तब पता है कभी कभी बड़े लोग बोलते हैं ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना? क्यों? क्योंकि सुनेगा नहीं तो सही करेगा नहीं, सुनेगा नहीं तो सही नहीं करेगा। इसे कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवन कभी कभी टीचर भी हमको बोलती थी अटेंशन प्लीज, ध्यान दे, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब सुनना किससे है? ध्यान से। सुनना किससे है? अब आप बताओ ध्यान से सुनने का मतलब क्या हुआ? कोई बताए? चलो मैं ही बता देती। कभी कभी हम पूछते हैं ये काम तूने किया नहीं ठीक से, एक्चुअली में मैंने ध्यान से सुना नहीं। ध्यान से सुना तो सही, लेकिन ध्यान मतलब सुनना और ध्यान दोनों होने चाहिए। खाली सुनने से काम, क्योंकि सुना वो हवा में उड़ गया, लेकिन कैसे सुनना है? ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो मतलब जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारे विचार हैं, थोड़ी देर के लिए जो मैं सुना रही हूँ, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन उसी विषय पे ही चलना चाहिए। कई लोग कहते हैं कथा में बैठते हैं लेकिन मन भटकता है, तुम ध्यान से सुन। क्यों? खुद ही बता दें, क्योंकि मन भटक रहा है, तो मन भटकेगा तो ध्यान से कैसे सुनेंगे? इसलिए कथा में भी आता है, शुभदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक
कथा सुनाने जा रहा हूँ। सिर्फ सुनो नहीं, किससे सुनो? ध्यान से। मतलब आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि उस विषय पे ही होनी चाहिए जिस विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। कभी कभी आपने भी बोला होगा, सुना तो सही लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो सुनना भी काम का नहीं होगा, क्योंकि सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो कथा कैसे सुननी है बताइए? ध्यान से कथा सुननी है। अब सुनने से क्या होता है? अब बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ, बहुत अच्छा। परीक्षित ने तो 7 दिन सुना, और कैसे सुना? बोलिए ना। इतना ध्यान से सुना परीक्षित ने, इतना ध्यान से सुना कि वो 7 दिन खाना पीना तक भूल गया। इंसान खाना पीना कब भूल जाता है? जब उसको बिल्कुल होश। कभी कभी बच्चा पढ़ने में इतना गुम हो जाता है, माँ बोलती है, अरे बेटा 4 घंटे हो गए तुम्हें होश नहीं है, तूने खाना भी? अरे मम्मी मेरा तो खाने पे ध्यान नहीं था। मतलब उसका ध्यान किस में था? पढ़ाई में था। ऐसे कम होते हैं बच्चे, बाकी ध्यान तो किस में होता है? हाँ, उल्टा करो, ध्यान तो खाने में होता है, पढ़ाई में नहीं होता है। श्री राधे। तो परीक्षित ने क्या किया? इतना ध्यान से कथा सुनी, इतनी ध्यान से कथा सुनी कि यहाँ तक कि 7 दिन खाना पीना भी भूल गए, छोड़ ही दिया, होश ही नहीं था खाने का। क्यों? क्योंकि गंभीर समस्या थी, मुक्ति चाहिए थी, और दिन कितने थे? 7। जब हमारे काम की बात होती है ना, हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। हमारे काम की बात हम बड़े, और खास करके बुरा मत मानो, तो जब सास और आपकी जेठानी धीरे धीरे खुसुर खुसुर करे, तब हम कहीं भी होंगे, हाँ सुनो, हम कहीं भी होंगे लेकिन हमारे कान उधर ही होंगे। ये खबर हम मुझे नहीं होगा, कुछ तो मुझे नहीं होगी। श्री राम। अब हमारा ध्यान कहाँ है बताओ? कभी कभी हम काम कर रहे होते हैं लेकिन कोई खुसुर खुसुर कर रहा है, हाथ से काम कर रहे लेकिन ध्यान वहां है, ध्यान पूरा वहां है। और जब ध्यान वहां है तो इतनी दूर की बात भी हमको सुनाई, बोलिए सच है कि नहीं? दूर की बात भी क्यों? क्योंकि अपने कानों पे पूरा प्रेशर डाला कि वहां क्या हो रहा है वो मुझे खबर पड़नी चाहिए। और कभी कभी बोलते हैं मेरे कान बड़े, बोलिए मेरे कान बड़े, समझती क्या मैंने नहीं सुना क्या? तू रूम में क्या बात कर रही थी? मेरे कान बड़े तेज हैं। कान तो तेज है लेकिन तेरा ध्यान पूरा वहीं पे है, क्योंकि कान ध्यान से काम करते हैं। श्री राधे। कोई भी चीज बहुत ध्यान से पढ़ो, आपको बुढ़ापे तक याद रहेगी। बेमन से पढ़ो, थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, फिर हम, क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था। इसलिए कान इतने तेज नहीं है, तुम्हारा ध्यान तेज है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान वहीं थे, तुम्हारे कान वहीं थे। और कभी कभी बोल भी देते हैं, मुझे पता है तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, तुमको क्या लगता है मैंने नहीं सुना, सब सुना। श्री राम। फिर सामने वाला डर जाता है, अरे हम तो इसके विषय में बात कर रहे थे, सुन। श्री राम। ये बातें ध्यान से सुननी है या कथा को ध्यान से सुनना है? बोलिए। कथाओं को ध्यान से सुनना है। संसार की बातों को ध्यान से सुन के मन में रखने से कुछ भी होने वाला नहीं है। इतनी संसार की बात ध्यान से सुनते हैं कि वो हमारे मन से निकलती ही नहीं है, कई सालों तक याद रहती है। हाँ मुझे याद है 20 साल पहले इसने मुझे क्या बोला, मैंने ध्यान से सुना था। क्या फायदा हुआ उन चीजों को याद करने से? दुखी मिलेगा, दुखी मिलेगा। लेकिन कथा को ध्यान से सुनेंगे तो अंत तक क्या याद रहेगी? बोलिए, क्या याद रहेगी? जब अंत समय भी आएगा, हमने गौशाला में ये सुना था,
हमने श्याम सुंदर में ये सुना था, हमने ये सुना था, यही बातें याद आएगी क्योंकि आपने ध्यान से सुना। तो पहला, इसलिए नवधा भक्ति का पहला स्टेप क्या है? श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना। अब दूसरा, जब भी आप नाम सिमरन करें, भजन करें, तो जब आप बोले हरे, बोले कृष्ण, हरे कृष्ण, तो हरे को क्या करें? कान से सुने। आपने बोला हरे, मुंह से आवाज कान तक जानी चाहिए, कान तक जानी चाहिए, कंपल्सरी। कई लोग ऐसे मुंह से चल रहा है, ध्यान कहीं और, चित्त कहीं और, हाथ कहीं और, ऐसा नहीं। मैं आपसे आज एक निवेदन करूंगी, भले थोड़ा भजन करो, लेकिन अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आज मैं जैसे बताती हूँ वैसे करो, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। अगर मैं हरे बोल रही हूँ तो मेरा ध्यान किस में होना चाहिए? हरे में। अगर मैं बोल रही हूँ कृष्णा, तो ध्यान भी कहाँ होना चाहिए? मुंह में बोल रहे हैं कृष्ण और ध्यान है किचन में, ये वाली छो है किचन में, आने ना तो रोटी नहीं मांस, वाली छा खाना होगा। मुंह पे कृष्ण का नाम है और ध्यान कहीं और है। श्री राम। कभी कभी तो माला हाथ में होती, अरे देखो वो क्या कर रही है, देख 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 क्या कर रही है, मतलब ध्यान तो वहां है और माला यहाँ है। श्री राम। माला बनाई काठ की, बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे जपने वाला कपूत। श्री राम। फिर बोलते हम तो इतने सालों से भजन करें, कुछ असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसा करना चाहिए वैसा, जैसे डॉक्टर ने दवाई बोली है वैसे ले नहीं रहे हो तो इलाज कैसे होगा? अब सुनो कैसे करना है। मुंह से बोला हरे कृष्णा, मुंह से बोला, ये आवाज कहां तक जाए? एटलीस्ट इतना जोर से बोलो कि हमारा कान सुने, और कान के साथ साथ ध्यान भी हो कि मैंने क्या बोला, नहीं तो मन भटकेगा। मन को फिक्स कर दो, किसके बीच में? मुंह और कान के और ध्यान के, 3 चीजों में फिक्स कर दो मन को, नहीं भटकेगा। कई लोग कहते हैं भजन करते हैं मन भटकता है, मन भटकता है। आज सुन लो, नहीं मन भटकेगा, और भटकेगा भी तो वापस लेके आना, अरे ध्यान कहाँ है? श्री राम। इसलिए जब बोले हरे कृष्णा, मुंह ने बोला, कान ने सुना, ध्यान उस नाम पे, फिर क्या होगा? अब जब पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम हम सत्संग में गए तो हमारे गुरु ने हमको आज्ञा दी कि कृष्ण का नाम लो। अर्थात गुरु ने क्या किया? नाम को कहां डाला? हमारे कान में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बताती हूं। गुरु ने क्या किया? नाम को कहां डाला? कान में। जैसे एक किसान जमीन में क्या बोता है? बीज। गुरु ने क्या किया? कान के द्वारा, कान समझो एक पाइप है, कान के द्वारा हमारे हृदय में बीज डाला। किसका बीज डाला? रोज क्या बोलते? भगवान का नाम लो, कृष्ण का। तो उन्होंने कान से हमारे हृदय में क्या डाला? जब हमने नाम सुना, किसके मुख से? अपने गुरु के मुख से। या जब कभी नाम दान देते हैं तो वो नाम हमने किससे सुना? अपने गुरु से सुना। किसके माध्यम से? कान के माध्यम से, कान से सुना। अब वो नाम एक बीज है, नाम एक बीज है। वो बीज कहाँ गया? हमारे हृदय में। चलो पहले एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं।
कभी पीपल के झाड़ के बीज को देखा? या भर का जो झाड़ होता है, जो कितना बड़ा झाड़ होता है, उसके बीज को देखा? कितना छोटा होता है। राई के दाने, राई का दाना देखा? वो भी नहीं देखा। राई का दाना देखा? राई के खेत भी देखे होंगे, येलो फ्लावर्स होते हैं, बस उन्हें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो उसमें कौन से सारे झाड़ दिखाए? वो राई के। तो राई का दाना कितना छोटा होता है। अगर उस राई के दाने में मैं कहूं कि इसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। कोई मानेगा? मैं बोलूं इसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष है, आप बोलोगे आप झूठ बोल रहे हो। मैं बोलूंगी नहीं, मैं सच बोल रही हूं, इसके अंदर बहुत बड़ा वृक्ष है। आप बोल सकते हो कि नहीं, ऐसे कैसे, इतने छोटे से राई के दाने में इतना बड़ा वृक्ष कैसे है? तब मैं क्या करूंगी? कहूंगी थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको इस राई के दाने में से वृक्ष दिखाऊंगी। दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? राई के दाने को बोना पड़ेगा। बोने के बाद क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। कभी? डेली, रोज। क्या डालना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा अंकुर निकलेगा और उसमें से धीरे धीरे क्या बनेगा? झाड़ निकल जाएगा। कहां से निकला? बोलिए। छोटे से राई के दाने जितने बीज से, और कभी कभी तो इतना बड़ा वृक्ष होता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि किसमें से निकला। छोटे से राई के दाने से। ठीक इसी प्रकार सिर्फ कह दो राम राम राम, इसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैसे? करके दिखाऊं? करके दिखाऊं? अब सुनो। जैसे मैंने बताया ना कि राई के दाने से कैसे वृक्ष निकल गया, ऐसे राम नाम गुरु ने क्या किया? हमारे कान में डाला। कान में डाल के क्या किया? कहाँ बीज बोया? हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में बीज गुरु ने डाला। अब हमें क्या करना है? रोज कैसे पानी डालना? राम 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 राम। ये आपने क्या डाला? पानी डाला। रोज राम रोज राम रोज राम बोल के आपने क्या किया? उसमें पानी डाला। जैसे जैसे आपने उसमें पानी डालते गए, क्या हुआ? धीरे 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 ये जो राम के नाम ने क्या काम कर दिया? जैसे उसमें से अंकुर निकला, उसमें से अंकुर निकला, टहनियां निकली, शाखाएं निकली। इसमें से क्या निकलेगा? पाप निकल गया, बुराई की वृत्ति निकल गई, औगुण निकल गए। उसमें से क्या निकला? टहनियां, पत्ते सब निकले। इसमें से क्या निकला? गंदे विचार निकल गए, पाप निकल गए, पाप की वृत्ति निकल गई। अब क्या हुआ? हृदय एकदम शुद्ध हो गया। और जब हृदय शुद्ध हो गया, आपने बोला राम, बोलो राम। एक दिन हृदय शुद्ध होते होते आंख से आंसू बहते बहते आपको आपके अंतःकरण में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। जहां बीज बोया था वहीं आपको दर्शन। लेकिन इस बीच में आपकी मेहनत क्या है? बताओ। गुरु ने तो बीज डाल दिया, आपकी मेहनत क्या है? पानी डालना। कभी कभी, रोज। चलो आज नाम ले लिया, अभी 2-3 दिन के बाद लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं मेरा मूड है,
खराब है, इसके लिए मैंने मूड इतना खराब था, मैंने भजन नहीं किया। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मूड खराब होती है तो सांस लेना छोड़ते, सांस लेना। आज मेरी मूड खराब है, आज मैं सांस नहीं लूंगा, बंद करके बैठ जाओ। बोलिए, ऐसा करते हैं हम? मूड खराब है सांस लेते हैं, मूड खराब है कभी कभी तो खाना भी खा ही लेते हैं। सामने लोग कहते हैं आज कुछ नहीं खाया, किचन में छुपके से थोड़ा खा ही आते हैं। नाम कभी भी छोड़ना क्यों? क्योंकि इस नाम में भगवान समाया हुआ है। जैसे बीज में क्या समाया हुआ है? वृक्ष समाया हुआ है। ऐसे नाम में क्या समाया हुआ है? भगवान स्वयं समाया हुआ है। खाली आप बोलते रहो, जैसे जैसे बोलोगे वो हृदय में प्रकट होगा। इसी कहते श्वास श्वास सिमरो गोविंद। हर श्वास बोलो कृष्ण 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 कृष्ण। अब देखो आपके कान में भी कृष्ण नाम जा रहा है और आपकी जबान भी बोल रही है, लेकिन ये कृष्ण नाम खाली यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये नाम हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहिए। ध्यान होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण। बैठे बैठे पता नहीं आपने कितनी बार कृष्ण नाम राम नाम ले लिया, पता नहीं, आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि हमारे कितने पाप बैठे बैठे धुल गए हैं। श्री राम, बैठे बैठे धुल गए। क्यों? नाम तुम्हारा साबुन जैसा, जिद्दी से जिद्दी दाग, जिद्दी से सर्फ एक्सेल। श्री राधे। ऐसे मैं कहती हूँ कितने जन्मों के पाप एक हरि का नाम, कितने जन्मों के पाप और एक हरि का नाम हमारे सारे पापों को धो डालता है। बोलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो ये नाम कब लिया? जब आपने नाम की महिमा को सुना। मैंने आज आपको क्या सुनाई? नाम की महिमा, कि नाम से क्या प्रकट होगा? भगवान। आज तक जिसने भी भगवान को पाया है ना, किससे पाया? नाम से। और एक उदाहरण दूं, आपका नाम में मन लगे या ना लगे, उसकी चिंता मत करो। जैसे किसान जब बीज बोता है, अब उसका मन घर में है, बच्चों में है, वो चलेगा, लेकिन बीज तो जमीन के अंदर गया। और एक न एक दिन सही मौसम आएगा तो उसका फल भी मिलेगा। ऐसे याद रखो, हमारा काम है भजन करते रहना, भजन करते, मन लगे या मन ना लगे। वाल्मीकि ने तो क्या बोला था बताओ? मरा मरा, राम राम करते क्या हो गया था? चलो हम थोड़ी देर बोलते हैं, राम 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 राम, ध्यान दो मेरा, राम 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 राम। क्या है? क्या हो गया था राम से? मरा हो गया था। एक्चुअली में राम नाम बोलते 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 क्या हो गया था? मरा 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 हो गया था। फिर भी क्या हुआ? फिर भी क्या हुआ? पूरा रामायण लिख दिया। बीज टेढ़ा डालो, बीज सीधा डालो, बीज उल्टा डालो, लेकिन फल तो निकलने वाला है। बीज तो डालो। किसी भी भाव से लो। कंस कृष्ण को किस भाव से याद करता था? अब कृष्ण आया, मैं यूं मारूंगा, मैं कृष्ण को ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। शत्रुता के भाव से याद किया। कौन से भाव से? शत्रुता के भाव से।
और जब पता चलता कि देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो अपनी तलवार की धार भी तेज कर दी थी कि इस विष्णु को मैं मारूंगा। कौन से भाव से? दुश्मनी के भाव से। तो भी अंत में पता है कहाँ गया? भगवान के धाम में गया। श्री राधे। उसने तो दुश्मनी के भाव से बोला, आपने दुश्मनी के भाव से बोलिए, प्यार से बोला राधे कृष्णा कृष्णा। जब दुश्मनी के भाव से नाम लेके भी भगवान के नाम में गया, तो सोचो आप तो प्यार से नाम ले रहे हो, भाव से ले रहे हो, कितना अच्छा परिणाम आएगा इसका। खाली याद रखो, इस नाम को छोड़ना नहीं है। बस जब भी आप भजन करें तो इस बात पे ध्यान दें कि जो मैं बोलूं वो मैं सुनूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक मंदिर ईमानदारी से बताना, आपने सुना सुना, बोला, ध्यान था, और मैंने देखा कि सबका ध्यान था। किसी का मन भटका भटका? बस यही अभ्यास हमें घर में भी करना है। श्री राधे। यही अभ्यास हमें घर में भी करना है। जब भी बोले हरे कृष्ण तो बोले, सुने और हमारे ध्यान में, ताकि हमारा मन भटके। मैं बार बार कहती हूँ, मनुष्य जन्म फिर मिलने वाला नहीं है। आज तो एक किताब में मैं पढ़ रही थी, बड़ी डरने वाली बात थी, मैं खुद डर गई। उसमें लिखा था कि एक तो भारत भूमि में जन्म मिला, दूसरा अच्छे परिवार में जन्म मिला, तभी तो हम यहाँ बैठे। अच्छे हमारे माँ बाप अच्छे, हमारे परिवार वाले अच्छे। एक तो भारत भूमि में जन्म मिला, प्लस अच्छे परिवार में सत्संग मिला, प्लस मनुष्य जन्म मिला, प्लस तुम्हें सत्संग मिली, फिर भी तुम भगवान का नाम नहीं ले रहे हो। कितने मूर्ख हो, कितना घाटे का सौदा कर रहे हो। और अगले जन्म में तुम्हारा जन्म अरब में हुआ, जहाँ पैदा होते ही दूध की जगह दारू पिलाया जाएगा, फिर क्या करोगे? जहाँ फीडर में दूध की जगह तुम्हें क्या दिया जाएगा? दारू दिया जाएगा, फिर भजन करोगे। एक डांटने जैसी बात मैंने पढ़ी कि इतनी सहूलतें होने के बाद भी तुम नहीं कर रहे हो, आनाकानी कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, हो नहीं रहा है, मन यहाँ जा रहा है। इतनी सहूलतों के बाद भी तुमको गुरु भी मिला, सत्संग भी मिली, मनुष्य जन्म भी मिला, भारत भूमि मिली, सब सुविधा मिली, फिर भी आनाकानी कर रहे हो। और याद रखो, अब आनाकानी करो, अगला जन्म फॉरेन कंट्रीज में अंग्रेजों की यहाँ हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ नॉनवेज खिलाएंगे आपको। वहाँ इतनी ठंडी होती है, इतनी ठंडी होती है, बच्चे को बियर दारू जरूर पिलाया जाता है ताकि उसको ठंडी ना लगे। ऐसे में आपकी वृद्धि नाम में लगेगी, फिर कब करोगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। जो काम आज हमसे नहीं हो रहा है ना, वो कल की उम्मीद पे मत रखो, क्योंकि आज ही नहीं हो रहा तो कल क्या होगा? फिर एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, क्योंकि गुरु के पास से मैं रोज नाम की महिमा की कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती हूँ, ताकि नाम में मेरी रुचि बनी रहे। जो गुरु के पास से मिला है उसको संभाल के रखें। दूसरी बात उसमें लिखी थी कि अब और तो और तुम्हें इतनी फैसिलिटी है कि तुम्हारी सर के ऊपर पंखा है, और अभी भी है। श्री राधे। हम कोई वन में बैठ के तपस्या नहीं करें कि तेज धूप भी है, पसीने भी और कथा भी सुन रहे हैं, फिर तो कोई आता ही नहीं कथा में। और तो पंखा तो क्या, मेरे ख्याल से एसी भी चल रही है ना? चल रही? हाँ चल रही है। श्री राधे। तो तुम्हें भगवान ने इतनी सुविधा दी है कि तुम पलंग पे बैठ के, पंखा चला के, एसी चला के
तुम बैठ के भजन कर सकते हो, तुम्हें वन में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठंडी है तो हीटर चलाओ, गर्मी है तो एसी चलाओ, पंखा चलाओ, पलंग पे बैठ के भजन करो, सोफा पे बैठ के भजन करो। फिर भी नहीं करो तो क्या जानवर की चूक भी करोगे जब लोगों के पार्किंग में बैठोगे? जो एक पार्किंग से भी हटा देंगे, दूसरी पार्किंग से हटा देंगे, कब करेंगे? इतनी सहूलियतों में हम नहीं कर रहे तो फिर कब करेंगे? कितनी सहूलियत है आज हमें सत्संग की, कितनी सहूलियत है। देखो पहले जमाने में साउंड सिस्टम नहीं होता था, जो गुरुकुल होता था झाड़ के नीचे बैठते थे, तेज गर्मी होती थी, तेज धूप होती थी, गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य लिखते थे, याद करते थे। आज तो कोई याद करने की, मैं खाली इतना पूछती, कल सत्संग में क्या बोला, चुप हो जाते। चलो ठीक है, नहीं याद करो, बस मत याद करो, लेकिन जो मेन बात है उसको पकड़ लो। तो पहले जमाने में सत्संग सुनना भी इतना मुश्किल होता था, लोग पैदल जाते थे तीर्थ यात्राओं में संतों को ढूंढने कि कोई हमें हरी कथा सुनाए। अब घर के नीचे गंगा बहती है लेकिन लोग कुछ नहीं आते, पता है क्यों? 10 बजे बहुत देर हो जाती है। कुछ लोग इसलिए आते ही नहीं है, अरे तुम्हारे घर के नीचे गंगा बह रही है, कुछ कदम आने हैं। क्यों? पहले लोग सीरियस थे, हमें मनुष्य जन्म को सफल करना है, उनको मनुष्य जन्म की कीमत का पता था, आजकल पता नहीं है। सहूलतें भगवान ने हमको बहुत दी है, लेकिन फिर भी हमारे पास, पहले कपड़े कैसे धोते थे बताओ? मशीन थी, हाथ में धोते थे। पहले कपड़े, बर्तन किससे धोते थे बताओ? राख से बर्तन धोते थे, डब्बे भर भर के राख लाई जाती थी, एक एक बर्तन घसना पड़ता था। आजकल तो किससे धोते हैं? विम। कितना इजी है, बस पानी में डालो, सरफ, यूं करो, यूं बर्तन साफ। फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी कपड़े किसमें धुलते हो? बस डाल दिया, अपना काम। इतनी सहूलतें आई लेकिन टाइम फिर भी कम पड़ गया। पहले किसी को मैसेज देना था तो घर जाके मैसेज देना पड़ता था, आज व्हाट्सएप बाबा। कौन सा बाबा? व्हाट्सएप बाबा हमारा मैसेज, मतलब हमारा वहां जाने का समय, जो बचा समय गया काम। जो कपड़े हाथ में धुलते थे अब वो मशीन में घूम रहे, जो बचा समय गया काम। कभी सोचो वो समय कहाँ गया? फिर भी पहले जमाने में इतने काम करने के बाद भी उनके पास समय बचता था, हमारे पास समय क्यों नहीं बच रहा है? क्यों? 4 पैर धंधो क्यों, 4 पैर रहो सोई, राम नाम पल भर न लियो मुक्ति। क्योंकि हमारे 4 पैर किस में जा रहे हैं? बोलिए, धंधे में। श्री राधे। ये अलग बात है, किसी के बिजनेस वाले धंधे में, किसी के क्या धंधे में। श्री राधे। कभी कभी माँ बच्चे को डांटती है, तेरा तो धंधा ही यही है, सारा दिन खेलना और खाना, खेलना और खाना। अब किसका क्या धंधा है? भगवान जी। श्री राधे। 4 पैर धंधो क्यों, 4 पैर रहो, ज्यादा समय किसमें जा रहा है हमारा? सोने, खाने, पीने, घूमने में, सब में समय जा रहा है, और भगवान के लिए फिर बच ही नहीं रहा है समय। तब जो मैं किताब पढ़ती हूँ उसमें टाइम लिखा था कि देखो अगर ऐसे ऐसे करो तो भी आपके पास 3 घंटे बचते हैं भजन के लिए। श्री राम। तो भी बचते हैं, कैसे? कहा कि अगर आपके लिए, मैं मानती हूँ पॉसिबल नहीं है उल्लासनगर वालों के लिए, लेकिन एक उदाहरण, अगर हम रात को 10 बजे सोते हैं, 10 तो हमारे अभी बजे क्या सोते? श्री राम। चलो मैं थोड़ा टाइम चेंज करती हूँ, शास्त्र के अनुसार नहीं चलती। अगर हम रात को 11 बजे सोए, श्री राम, कितने बजे सोए? और 11 बजे सोए और हम सुबह 5 बजे भी उठ गए तो कितने घंटे नींद हुई?
कितने घंटे नींद हुई? 6 घंटे। क्या रात को 6 घंटे नींद सफिशिएंट नहीं है? सफिशिएंट नहीं है। एक्चुअल में हमारे पूरे दिन की नींद मनुष्य जन्म को 6 घंटा बस, ज्यादा नहीं। कितने घंटे? 6 घंटे। उससे ज्यादा पशु सोते हैं। इंसान का सोने का समय टोटली 6 घंटा है। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप 11 बजे सोते हो और आप 5 बजे उठते हो, तो आपकी रात की नींद हो गई। 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक आप अगर पूजा पाठ मंदिर सत्संग करें तो 5 से 7 बजे तक कितने घंटे हुए? 2 घंटे। टोटल कितने घंटे हुए? रात और सुबह मिला के कितने घंटे हुए? 8 घंटे हुए। हाँ, 8 घंटे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 8 घंटे जॉब करो, चलो 10 घंटे, 2 घंटा आना जाना मिला के कितने घंटे हुए? 15 घंटे। हाँ, सब मिलाया। उसमें से 2 घंटे खाना पीना घूमना फिरना कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? 6 घंटे सोना। हाँ, 2 घंटे भजन, 8 घंटे। 8 घंटे के बाद 10 घंटे, 18 घंटे। इतना इजी मैंने तो आपसे पूछा। 18 घंटे। और क्या करते हैं? मार्केट जाना। चलो 2 घंटे मार्केट में जाओ, शॉपिंग बाजियां लाना ये सब। कितने घंटे? फिर भी कितने घंटे बचे? सब किया हमने, सब किया। खाना पीना 8-10 घंटे तो पूरे। अगर किसी की नौकरी है या किसी के घर के काम है तो भी कितने घंटे बचे हमारे पास? 4 घंटे बचे। मैं बोलती हूँ पैसा तो बहुत बचा है, आप समय बचा लो। पैसा तो यहाँ से बहुत बचा लिया, अब क्या बचाओ? क्यों? क्योंकि अंत में समय काम आएगा। कभी कभी तो पैसा भी काम नहीं आता है। लाखों रुपए डॉक्टर को दो, लेकिन डॉक्टर बोलता है अब इसका समय पूरा हो गया। समय किसमें पूरा हुआ? अब फिर से किसमें पूरा हुआ? इसका समय पूरा हो गया। किसमें पूरा हुआ? खाने पीने मजे करने सोने, इसमें ही पूरा हो गया। इसलिए याद रखो, अगर समय बचाना चाहे तो हमारे पास समय है। हम चाहे तो अपना वजन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि न करने के 99 बहाने, करने के लिए यहाँ आने के लिए आपने क्या किया? आज जाना है। कुछ भी हो जाए आज जाना है, क्योंकि आज नौदा भक्ति का पहला स्टेप है। आज जाना है। पहला नहीं समझेंगे तो दूसरा भी नहीं समझेंगे। आज जाना है। आपने क्या किया? पर आपके संकल्प ने आज आपको यहाँ बिठा दिया। जैसे आपके संकल्प ने आपको सत्संग में बिठाया, ऐसे आपका संकल्प आपसे अच्छा भजन भी करवाएगा। और एक दिन आपके उस संकल्प से, आपके अच्छे भजन से आपको भगवान से मिलाएगा। और भगवान से मिले बगैर, भजन किए बगैर मत मरना। कसम है सबको, मत मरना। यम भी आए ना, बोलना प्लीज थोड़ा रुको, मुझे थोड़ा भजन करने दो। थोड़ा भजन बाकी है मेरा, अभी इतना भजन। हरिदास महाराज रोज 3 लाख बार जप करते थे। कितनी बार? कितनी बार? जब तक वो 3 लाख बार जप नहीं करते थे वो खाते नहीं थे। एक दिन मृत्यु निकट आई। भक्त है, भक्त के हाथ में मृत्यु होती है, पता है? भक्त को इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, वो जब चाहे मर सकता है। भक्त बहुत फायदे में बन के तो देखो एक बार। आप बोलोगे ठीक है, कल से धोती कुर्ता पहनेंगे, खा रखेंगे, माला पहनेंगे, 500 में भक्त नहीं बनना है। वो 500 में भक्त बन जाते हैं। भक्त मन से बनना है, हृदय से बनना है। धोती कुर्ता
शिखा रखी, गले में माला पहनी, हाथ में माला रखी, देखो मैं भक्त बन गया। ये तो 600-700 में बन जाएंगे। परम सुख धोती ले लो और ये कुर्ता एक ले लो, टेलर से सिलाई करवा लो, हो जाएगा। बना बनाया मिल जाता है। वैसा हमको मन से भक्त बनना है। मैं क्या बोल रही थी? हाँ, हरिदास ठाकुर। थैंक यू। हरिदास ठाकुर जब मृत्यु निकट आई तो आज उनकी संख्या पूरी नहीं हुई थी। देखो संकल्प इतना पका क्या मेरी संख्या पूरी नहीं हुई है, और उसको भी पता था कि मैंने इतना जप किया तो यम तो लेने नहीं आएगा, वो तो उनको भी पता था। तब चैतन्य महाप्रभु मिलने आए। हरिदास एकदम ढीले पड़े थे, कई दिनों से खाना खाया नहीं था, शरीर ठीक नहीं था। महाप्रभु ने कहा हरिदास क्या हुआ? अब उसको ये दुख नहीं है कि मेरा शरीर रोगग्रस्त है, ये दुख नहीं है कि मेरी मृत्यु आ रही है, ये दुख है कि महाराज और मेरी भजन संख्या पूरी नहीं हुई है। हरिदास कुछ खा लो, रोज का नियम है, जब तक 3 लाख बार जब नहीं होता है मैं नहीं खाता हूं। हरिदास तुम्हारा शरीर जी हो रहा है, कुछ खा लो। नियम कैसे तोड़ो? पूरी जिंदगी नियम बनाया, अंत सांस में नियम छोड़ दो। हरिदास महाराज की बात सुन के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि पता था कि अब ये ज्यादा नहीं, अब ये जाने वाले। आखिरी इच्छा क्या है? सुनो क्या कहा आखिरी इच्छा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु भी थे, उनके भगवान भी थे। कहा कि आखिरी इच्छा क्या है? बोला आखिरी इच्छा है जब मेरे प्राण छूटे, जब मेरे स्तन से प्राण छूटे तो मुख पे नाम, मुख पे नाम और मेरे समक्ष आपके दर्शन, और आपके चरणों में सर रख के मैं मरना चाहता हूँ। श्री क्या तो डिमांड की है, क्या डिमांड की है? बस मेरी आंखें उस वक्त आपका दर्शन करे और मेरी आखिरी सांस कृष्ण नाम बोल के छूटे और मेरा सर आपके चरणों में हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिदास तूने पूरी उम्र भजन किया है, मृत्यु तुम्हारे हाथ में है, तुम जब चाहे कर सकते हो और तुम्हारी इच्छा पूरी हो। एग्जैक्ट दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए, इन्होंने मृत्यु को बुला लिया। क्यों? अब बिल्कुल अनुकूल है। आज मैंने जब भजन संख्या भी पूरी कर ली, मुख पे कृष्ण का नाम, सामने चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को कहा अब मुझे आज्ञा दीजिए, चरणों में सर रखा, शरीर छोड़ दिया। श्री इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पे, जब प्राण तन से निकले। मरने में भी कितना मजा है। हमारे गुरु कहते कि मजे ले लेके मरना। हाय मुझे दिया, अरे मुझे पुत्र, मुझे बैंक बैलेंस, रो रो के मत। मैं तो जा रहा हूँ धाम में, मैं तो चली विरज की गली। मजे ले लेके मरना है। और कैसे मजे ले लेके मरेंगे? जब हरिदास की तरह सारा दिन बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास महाराज कैसे जप करते थे मैं वो भी बता दूं। 3 लाख बार कैसे करते थे? 1 लाख बार मतलब 64 माला। 1 लाख कितना होता? 64 एंड 64 3 पार्ट्स में करते थे। पहला पार्ट जो 64 माला करते थे वो मुंह से बोलते थे, कान से, जोर से करते थे। अब इतना ध्यान देना, जब कोई जप कर रहा हो तो उस वक्त हम इतना जोर से ना बोले ताकि उसका जब डिस्टर्ब, ये एक सेंस की बात होती है। लेकिन जब हम अकेले में हैं तो हम इतना जोर से करें
सुनाई देना चाहिए, क्योंकि काम कान से होगा, जबान से नहीं होगा। किससे होगा? जब जबान से कान में जाएगा, कान से हृदय में जाएगा, तब अंदर हमारी मैल धुलेगी। दूसरा क्या करते थे? धीरे बोलते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सिर्फ मैंने ही बोला और मैंने ही सुना। ये तो माइक है तो आपको सुनाई दिया, श्री राम। मैंने ही बोला। फिर भजन करते 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 मन इतना स्थिर हो जाता है, इतना स्थिर कि अंदर मन में चलता है। फिर जबान नहीं बोल रही, फिर क्या चल रहा है? मन। अब मैं नहीं भी बोल रही हूँ तो कौन बोल रहा है? ऐसी स्थिति तक आना है। ये कब होता था? जब वो 2 लाख बार जब कर चुके होते थे तो तीसरे में क्या होता था? अब वो नहीं बोल रहे, कौन बोल रहा है? और जब मन बोले तो और क्या चाहिए? मन बोले मतलब मन पूरा स्थिर हो गया, और जब मन स्थिर हो गया तो फिर बस, फिर तो हमारा काम बहुत इजी। तो इस तरह वो 3 लाख बार जाप करते थे, पहले मुंह से, फिर स्लो स्लो लिप्स में, और फिर मन से, रोज नित्य नियम। क्योंकि याद रखो, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो भगवान बैठे बैठे मिलेगा। अब घर में वड़ा पाव खाओ, दाल पकवान खाओ, बिरयानी खाओ, बोलो भगवान अभी आ जाओ, बांधा है भगवान। भजन तो, साधना तो, तपस्या तो करनी पड़ेगी। और कलयुग में इजी तपस्या है, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, क्या बोलो? तो सुनना बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि गाने वाले ने गाना भी लिखा है, क्या दिल ने कहा? क्या तुमने सुना? क्या सुन लेते? एक प्रिया प्रियतम, एक लवर क्या सुन लेते? दिल की, बोलिए मेरे दिल ने क्या कहा, तुमने सुना? फिर वो बोलता हाँ मैंने, अंदर गाली दी हो तो श्री राम। क्या दिल ने कहा? क्या ऐसे बोलते? क्या दिल ने कहा? क्या तुमने सुना? अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या गुरु ने कहा? क्या आपने सुना? श्री राम। और अगर सुना तो उसको जीवन में उतारो, और अगर उतारा है तो एक दिन देखना आपके हृदय में श्याम सुंदर जरूर उतर आएगा। खाली करना क्या है? राजा परीक्षित ने क्या किया? सुना। रुक्मणी जी ने ब्राह्मण के मुख से कृष्ण की महिमा सुनी। प्रहलाद ने माँ के गर्भ में, सुनीति के गर्भ में नारद मुनि का ज्ञान सुना। ऐसे प्रहलाद नहीं बना, उसने माँ के गर्भ में पूरा ज्ञान सुना। तो काम स्टार्ट किससे हुआ? तो भक्ति की शुरुआत किससे है? सुन लिया? क्या मैंने कहा? क्या तुमने सुना? सुना? तो अब अच्छे से सुना। तो कल हम आइए नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। कौन सा? कीर्तन। कल क्या है? तो कल हम क्या करेंगे? कीर्तन खूब करेंगे, क्योंकि स्टेप भी कौन सा है? अच्छा, हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे स्टेप आएगा ना, हम भी करते रहेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे। आज श्रवण था तो आपने क्या किया? तो कल क्या है? तो कल हम क्या करेंगे? और प्लस तो एकादशी भी है। वाह! एक तो अधिक मास, एकादशी, कीर्तन, श्याम सुंदर के दर्शन, और क्या चाहिए? और इससे बड़ी कृपा। फिर भी हम घर बैठे नहीं आए तो फिर वो लेखक बोलेगा इतनी सहूलत मिलती है फिर भी नहीं करते हो तो कब करोगे? अरब देशों में इसी कल जरूर आना। कल एकादशी की पवित्र तिथि पे हम नवधा भक्ति का सेकंड स्टेप, और ये स्टेप खुद ब खुद आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सुनो, करते रहना, तो आप एक दिन आखिरी स्टेप पे पहुंच जाएंगे। तो कल हम करेंगे कीर्तनम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की। चलो 2 मिनट कीर्तन करें, जो कल का है आज टेलर पे कल कीर्तन करें। हरे कृष्ण